जय श्री कृष्णा साथियों। आज हम आपको सुनाएंगे नारायण नाम की महिमा। कान्य कुंज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा ही शास्त्र ज्ञाता था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं और सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक वेश्या मंदिरा पीकर किसी के साथ व्यार कर रही है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। अजामिल ने पाप किया ही नहीं बल्कि आंखों से देखा और काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देखकर भी उसी को लटा को रह जाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती विवाहित पत्नी का भी परित्याग कर दिया। उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ साधु संत इसके गांव में आए। गांव के बाद संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है और इतना बड़ा भगवान का भगत है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। भक्त, अजामिल दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया, संतों को करवाया। अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल चाहे सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला। अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत चलने लगे तो अजामिल ने कहा, हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महान पापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए ही मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने मुझे आशीष दिया है तो चिंता मत कर। ये बात, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज मेरे 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती हैं। संतों ने कहा कि अब के जो तेरे संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा मेरा कल्याण होगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना नाम संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया।
हर समय अजामिल कहता, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूड हो गया। उसे इस बात का पता नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने के बावजूद यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षद ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ वहाँ निरपराध अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ की दंड दिया है। यमदूतों ने इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया है, उसी समय केवल उतने से ही इसी पाप के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। चोर, शराबी, मित्र द्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान का नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। हम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुन लिया है और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़वा कर मृत्यु के मुख से बचा लिया है। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में सिम रही भक्ति का उदय हो गया और अब उसे अपने पापों को याद करने का बड़ा पश्चाताप होने लगा। अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने का अपना ब्राह्मण तो नष्ट किया है। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निर्मित हूँ, पापात्म हूँ। मैंने अपने कुल के कलंक का टीका लगा दिया। मैंने मेरे माँ बाप और बूढ़े तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना तप्तघन हूँ। अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप पार्वती से एकांत पुरुष अनेक प्रकार अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, पापी, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु को नष्ट करने वाला तथा वहाँ भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम को सुन लेता वह अमर हो जाता। मन, इसी इंद्रियों और कारण प्राणों को शिव जी वश में पार्वती करके को ऐसा लेकर प्रयत्न किसी करूंगा गुप्त कि स्थान फिर की अपने ओर घर को चल घोर पड़े। अंधकार में नरक सबसे में पहले न भगवान डालो। भोलेनाथ मैंने ने यमदूतों से अपने डर के सवारी नंदी को अपने पहलगाम पर
छोड़ नारायण को दिया। पुकारा और भगवान के पास इसीलिए प्रकट बाबा हो अमरनाथ गए। की यदि मैं यात्रा वास्तव में नारायण पहलगाम को से पुकारता तो शुरू क्या आज भी नारायण श्री हरि होती मेरे है। सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब आगे चलने अजामिल पर के शिव चित्त जी में ने संसार अपनी के जटाओं प्रति में तिरुमय चंद्रमा को वैराग्य हो गया। वे चंद्रबाड़ी में अलग सबसे कर समझ दिया और और मोह गंगा माया को जी को छोड़कर हरिद्वार चले गए। पंचतरणी इसे में देव स्थान और में जाकर वे भगवान के कंठ मंदिर में आभूषण आसन से बैठ गए सर्पों और को उन्हें योग शेषनाग मार्ग पर का छोड़ आश्रय दिया। लेकर अपनी इस सारी प्रकार इंद्रियों को इस विषय पड़ाव से का नाम हटाकर मन शेषनाग भगवान पड़ा। श्री कृष्ण आगे में की लीन कर यात्रा दिया में और अगला मन को पड़ाव बुद्धि में गणेश मिला धाम दिया। पड़ा। इसके इस बाद स्थान पर आत्मचिंतन बाबा ने के अपने पुत्र द्वारा गणेश उन्होंने जी को बुद्धि भी को छोड़ विषयों से दिया, पृथक कर दिया जिसको तथा महागुणा भगवान के पार्वती धाम भी कहा अनुभव जाता है। पिसु घाटी स्वरूप में परम पिसु ब्रह्म में नामक जोड़ कीड़े को दिया। भी इस प्रकार जब त्याग दिया। अजामिल की इस बुद्धि प्रकार महादेव ने अपने त्रिगुणमय प्रकृति जीवनदायिनियों से ऊपर 5 उठकर तत्वों भगवान को के भी स्वरूप में अपने से अलग कर स्थित दिया। हो गई, इसके तब बाद उन्होंने माता देखा पार्वती कि उनके संग एक सामने गुप्त स्थान में वे प्रवेश ही कर गए। चारों कोई भी पार्षद व्यक्ति जिन्होंने पशु उन्होंने या पहले देखा था पक्षी गुफा खड़े के और अजामिल अंदर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रवेश कर नमस्कार अमर किया। कथा उनका को दर्शन न पाने सुने। के बाद उन्होंने इसलिए स्थित स्थान बाबा गंगा के तट अमरनाथ पर ने अपने अपने शरीर त्याग चमत्कार दिया से और गुफा के तत्काल चारों भगवान ओर के आग पास उद्धव का प्रज्वलित कर स्वरूप दी। प्राप्त कर दिया। फिर अजामिल शिवजी ने भगवान के अपने पास उद्धव के जीवन साथ की स्वर्णमय अमर विमान कथा पर माँ पार्वती आरूढ़ को होकर आकाश सुनाना मार्ग से शुरू किया। भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान कथा वैकुंठ को सुनते चले ही गए। माता पार्वती